फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो हम बात करने वाले हैं आईसीआर मोपअप राउंड का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। मोपअप राउंड के रिजल्ट के आने के बाद उसमें आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है वो कौन से लगने वाले हैं और जिसका स्टूडेंट्स को सीट अलॉटमेंट होगा उसको आगे क्या प्रोसेस करना है, पेमेंट प्रोसेस कैसे कंप्लीट होगा, सारा इस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम बात करेंगे कि यदि आपको मोपअप राउंड में सीट अलॉटमेंट होती है तो यदि आप वो सीट नहीं लेना चाहते तो क्या आपका पेमेंट रिफंड्स होंगे। उसके साथ ही साथ हम बात करेंगे कि आगे अपग्रेड्स का कोई ऑप्शन होगा या नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को विस्तार से देखिए, अंत तक आपको सारी चीज़ों पे सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपका रिजल्ट है वो आपकी आईसीआर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आईसीआर यूजी के हो या आईसीआर पीजी के स्टूडेंट हो, दोनों का जो सीट अलॉटमेंट आएगा वो ICR.admission.edu ऑफिशियल वेबसाइट पे आएगा। ठीक है, अब वो कब आएगा उसकी हम एक बार बात कर लेते हैं। जितने भी वैकेंट सीट था उस पर आपका जो है आपका काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था। ओके, अब यहाँ पे सबसे पहले यूजी की बात करें, दोनों यूजी और पीजी का लगभग 1100 के प्लस, ठीक है 1100 के प्लस आपका सीट अप्रोक्सीमेट है वो वैकेंट रहा था, जिसपे आपका इस बार एडमिशन मोपअप राउंड के लिए करवाया जा रहा था। इसमें वही स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट कर पा रहे थे जिनको पहले किसी राउंड में सीट नहीं मिला हो या किसी स्टूडेंट्स ने अपना सीट नहीं लिया हो या डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट होने के कारण वो भी पार्टिसिपेट कर पा रहे थे। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ और, अब यहाँ पे आपकी रिजल्ट्स की बात करें, मोपअप राउंड का जो रिजल्ट है वो आपका सीट अलॉटमेंट डिक्लेयर किया जाएगा। जो डेट है आपकी वो 11 तारीख, ठीक है 11 तारीख 12/2023 को शाम 5 बजे तक आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके आगे की जो प्रोसेस है, डॉक्यूमेंट्स है वो सभी स्टूडेंट्स को अपलोड करने होंगे। वो डॉक्यूमेंट्स की जो डेट्स है जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे 13, 14, 15, ठीक है, ये 15 तक आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। 15 तारीख तक आपका जो है डॉक्यूमेंट्स है वो कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। ओके, उसके बाद में आपको 16 तारीख तक आपको फीस पेमेंट करना होगा। जो 10,000 आपका फ़ीस पेमेंट रहेगा, उस सीट का फ़ीस रहेगा सीट लेने का। और ये जो फ़ीस है वो आपका, यदि आप कैंसिल एडमिशन ले लो तो 9,000 रिफंड हो जाएगा अप्रोक्सीमेट। और उसके साथ ही साथ यदि आप एडमिशन लेते हो तो ये आपका फ़ीस में से, टोटल फ़ीस में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। और फीस पेमेंट होने के बाद ये आपको सारा आगे का प्रोसेस रहेगा। ओके, तो इसका मोपअप राउंड का जो आपका कंप्लीट प्रोसेस है वो 18 तारीख तक कंप्लीट हो जाएगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट्स डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं तो उसका मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अभी भी जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने ओरिजिनल अपने पास रख ले, जैसे 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, उसके साथ ही साथ एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड, कन्फर्मेशन पेज, और उसके साथ ही साथ आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट। यदि आप जनरल कैटेगरी से हैं, जनरल कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं होता, बाकी जितनी भी कैटेगरीज है जैसे EWS हो गया, OBC, SC ST, सबके आपके पास अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए। यदि यूजी के स्टूडेंट हैं तो आपके पास TC, माइग्रेशन सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ यदि आप PG से हैं तो अपना डिग्री कोर्सेज का आपका जो सर्टिफिकेट होता है या मार्कशीट होता है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके ओरिजिनल होने चाहिए रैंक कार्ड के साथ। यदि किसी के पास रैंक कार्ड नहीं है तो वो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट से अभी भी डाउनलोड कर सकता है। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही। और पीजी की बात करें तो पीजी के भाई यही डेट्स रहेंगी, इसी को आपका रिजल्ट प्रोसेस आगे कंप्लीट होगा और आपका जैसे रिजल्ट आएगा तो विस्तार में आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी। साथ ही साथ अपग्रेड की बात करें तो आपका अपग्रेड नहीं होगा। आपको यहाँ पे यदि सीट अलॉटमेंट होता है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो आप सीट लें या अदरवाइज आप सीट छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आपके सामने रखे जाएंगे। ओके, तो ये आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी यदि किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय बाय।